पानी तो ले रहे हैं। क्या करेंगे, सब चीजें सामान्य बातें हैं, लोगों की विचारधारा है अपनी अपनी। लिखिए सूर्य, सूर्य, अब देखिए ये चीज केवल ग्रह के साथ नहीं है, हाउस के साथ, राशि के साथ, सबके साथ, मतलब ये फार्मूले हर जगह सेट बैठते हैं, ठीक है। देखिए सूर्य, सूर्य जिसके भी साथ होता है, सूर्य ग्रह जिसके भी साथ होता है उसे अपनी पावर ट्रांसफर कर देता है। अब सूर्य के जितने कारतत्व हैं, सूर्य जिस हाउस में होगा वो सारे कारतत्व उस हाउस में ट्रांसफर होगा। सूर्य जिस जॉडिक साइन में होगा, हाँ हाँ नोट करो सर, स्लो सूर्य जिसके भी साथ होता है उसे अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ठीक। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं। जैसे सूर्य मान लो किसी भी हाउस में बैठा है, आप लोग अपने अपने हाउस में, सब लोग सोचो अपने अपने चार्ट पर कि जिसके भी हाउस में जहां सूर्य बैठा है, आप देखो उस हाउस के कारतत्वों पर उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, मतलब वो सारे कारतत्व सूर्य के प्रभाव में आ गए। अब वहां पर जो राशि है, जैसे किसी का सूर्य कन्या राशि में बैठा होगा, किसी मतलब कन्या का मतलब बुध हो गया, बुध की राशि में, किसी का सूर्य शुक्र की राशि में होगा, किसी का सूर्य शनि की राशि में होगा, तो शुक्र क्या है, पत्नी है, कन्या बहन बेटी बुआ है, शनि क्या है, चाचा और सर्वेंट है, मंगल क्या है, भाई है, मास की राशि में अगर सूर्य है तो भाई है ना, या पत्नी के लिए उसका पति है। तो सूर्य जिस भी राशि में बैठा है उसने उस जॉडिक साइन को पे भी अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। इसका मतलब सूर्य के अंदर क्या नेचर है, क्रोध, अहंकार, तेज, यश, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे लक्षण उस जॉडिक साइन के लॉर्ड के पर्सन के अंदर आ जाएंगे। अब आप लोग अपने चार्ट में पिटक करके देखो। सर आपने नेचर बोला, दोबारा बोलना। क्रोध, अहंकार, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, तत्व तो कॉमन है सब जगह भी, चाहे केपी से लो चाहे कहीं से लो, आप लोग तो इतना तो बेसिक याद रखना पड़ा था सर। क्रोध, अहंकार, अब देखो आप लोग प्रैक्टिकल देखो, जैसे कि आशा जी आपका सन किस हाउस में है, किस जॉडिक साइन पे है? 10th हाउस में, मेष राशि में। मेष राशि, मेष हस्बैंड है, तो ये सारी सूर्य के नेचर आपके पति के अंदर होंगे। 10th हाउस में, किसी भी हाउस में हो, किसी भी हाउस में, जॉब में देखो 10th हाउस आपका कर्मेश हो गया जी, तो एक जगह फोर्स कहाँ गया सन का, कर्मेश में आपके, मतलब कर्म से सम्मान की प्राप्ति। दसम भाव कर्मेश का, सूर्य वहां सम्मान का कारक, कर्म से सम्मान की प्राप्ति, दसम भाव को सूर्य का प्रभाव मिला, ठीक, सम्मान मिला, बहुत सम्मान मिला, करेक्ट मिला ना, पहला रूल एकदम करेक्ट बैठा। अब मेष राशि, मेष मतलब मंगल, मंगल मतलब पति, तो आपके पति भी स्वाभिमानी, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन से के नेचर के होंगे, ये सारे सूर्य के गुण आपके पति के अंदर होंगे 100%। हाँ, बॉस है कंपनी में, है ना, कंपनी के बॉस है। मेरे को ये मतलब नहीं क्या है, मेरे सिद्धांत कितने सटीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है एक लाइन के अंदर, अब बताओ कोई बुक पढ़ने की जरूरत है, कोई चुटकी बजा के आंसर मिलता है, आप मेरे लाइन लगाओ आंसर तुरंत मिलेगा। अब वहां कोई प्लेनेट बैठा हो, मान लो सूर्य के साथ शुक्र बैठा हो, सूर्य के साथ बुध बैठा हो, तो उस प्लेनेट के अंदर भी सूर्य के नेचर ट्रांसफर हो जाएंगे। लॉजिक समझ में आ गया कैसे आप लोगों को लगाना है जी। सर बीच में बात काटने के लिए सॉरी, कई लोग जैसे कई ग्रह सूर्य के पास आते ही अस्त हो जाते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है? जैसे सूर्य के साथ बुध देखो दो प्रकार के नेचर होते हैं, एक पार्थिव एक आभासी। आभासी स्वभाव कभी भी अस्त नहीं होता है, माँ की ममता, जातक का क्रोध, अहंकार, ये कभी अस्त नहीं होता है। कोई भी ग्रह अस्त होगा तो उसका फिजिकल कंटेंट जो है, मरकरी सूर्य के पास अस्त हुआ तो व्यापार खराब होगा, लेकिन मरकरी बहन बेटी बुआ के अंदर क्रोध और अहंकार की कमी कभी नहीं आएगी, उनके अंदर ईगो होगा ही होगा, फिक्स है। तो हमेशा पार्थिव कार तत्वों का नाश होता है, आभासी कार तत्वों का कभी भी नाश नहीं होता है। हर भाव के, हर ग्रह के दो प्रकार के कार तत्व होते हैं, एक पार्थिव एक आभासी। मोनिका जी समझ में आया आपको जी? तो सूर्य लिख लिया, दूसरा ग्रह लिखो, दूसरा ग्रह को चंद्रमा। चंद्रमा जिस भी ग्रह के साथ हो या जिसके भी साथ होता है, चंद्रमा जिसके भी साथ होता है, चंद्रमा जिसके भी साथ होता है वैसा ही स्वभाव परिवर्तन कर लेता है। चंद्रमा जिसके भी साथ होता है वैसा ही स्वभाव परिवर्तन कर लेता है।
इसीलिए स्त्रियां परपंच करने वाली होती हैं, क्योंकि चंद्रमा माँ को प्रेजेंट करता है। जब औरत 40 साल को उम्र पार कर लेती है तो चंद्रमा की कैटेगरी में आ जाती है, और जब स्त्री 40 साल की उम्र पार करे चंद्रमा कैटेगरी में आ जाती है, तो चंद्रमा क्या कर रहा है, जिसके साथ होता है वैसा ही बन जाता है। मतलब घर में काम करने वाली आई तो उसी के बगल में बैठ के बातें करने लगी, फिर पता चला पड़ोसी घर दरवाजे पे खड़ी हुई तो पड़ोसन से बातें करने लगी, इस सब्जी मंडी में तो सब्जी वाले से बतियाने लगी। मतलब जिसके साथ गई वैसी ही हो गई, उसी में ढल गई, उसी के सटे साटे समाचार तीज पर अटैच हो गए, वैसे ही मैच कर गई, बिल्कुल उसी को फॉलो करने लगी। और तुम्हारी बिटिया ठीक है और तुम्हारा घर ठीक है, ये चंद्रमा का बेसिक नेचर। जिसके साथ भी रहता है, ग्रह हो, भाव हो, राशि हो, जिसके भी साथ, शनि के साथ शनि के नेचर का, मंगल के साथ मंगल के नेचर का, राहु के साथ राहु के नेचर का, जिसके साथ चंद्रमा रहता है उसके नेचर का ही हो जाता है। आसान है, इसे कहीं रटने की जरूरत नहीं है। आगे लिखिए, अगला ग्रह लिख लीजिए। मंगल लिख लीजिए। अच्छा, मंगल, मंगल जिसके भी साथ रहता है, मंगल जिसके भी साथ रहता है उसको अपने गुण दे देता है, उसको अपने गुण दे देता है, सूर्य की तरीके। सूर्य का ही शिष्य है मंगल ना, तो जैसा गुरु वैसा चेला। तो मंगल जिसके साथ रहता है उसको अपने गुण दे देता है। ठीक। मरकरी, बुध, बुध किसी जिसके भी साथ रहता है उसके हमेशा विपरीत चलता है। मंगल बुध जिसके साथ भी रहता है उसके हमेशा विपरीत चलता है। शुक्र जिसके साथ भी रहता है, शुक्र जिसके भी साथ रहता है उसके सभी नेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके साथ भी। इसीलिए शुक्र जब चंद्रमा के साथ रहता है तो जातक के कुंडली में धन योग बनता है। वो जातक प्रबल धनी होता है जिसका शुक्र और चंद्रमा एक साथ होते हैं, क्योंकि चंद्रमा धन का कारक है और शुक्र भौतिक सुखों का कारक है। शुक्र का नेचर है जिसके साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। जब चंद्रमा के साथ होता है तो चंद्रमा के साथ होने की वजह से शुक्र भी धन का कारक बन जाता है। तो वहां पे दो धन के ग्रह एक साथ हो जाते हैं एक भाव में, इसलिए धन के योग प्रबल हो जाते हैं। और कौन सा ग्रह बचा आपका? शनि। सर अगर 3 ग्रह एक साथ हो तो? सेम कॉम्बिनेशन, यही चीजें हैं, सबके साथ मैच करिए, जो जिसका स्वभाव उसके साथ वैसे ही। 3 नहीं 13 ग्रह एक साथ हो, क्या दिक्कत है? कोई भी ग्रह एक साथ हो, सारे ग्रह प्लेनेट एक ही भाव में बैठ जाए, सबका जो नेचर है वो हमेशा सबके साथ एक जैसे इक्वलेंट। सूर्य का अगर नेचर ट्रांसफर करने का एनर्जी, तो अगर 9 के 9 ग्रह उसके साथ है तो सबको एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। अगर शुक्र का है नेचर एब्जॉर्ब करने का है तो 9 ग्रह साथ में तो 9 का एकदम नेचर एब्जॉर्ब कर लेगा। आप देखो किसी स्त्री के या पुरुष की कुंडली में शुक्र जो है 4-5 ग्रहों के साथ बैठा हो ना, तो उसकी पत्नी के अंदर 4-5 ग्रहों का नेचर आ जाता है। बुध बैठा हो तो वो बचपना करेगी, कभी ऐसी हरकतें करेगी जो छोटे बच्चे करते हैं। सूर्य हो तो अहंकार उसके अंदर रहेगा, चंद्रमा हो तो धन भी रहेगा उसके पास, शनि हो तो कभी न्याय तुल्य बातें करेगी, हमेशा हर चीज को तोल सोच समझ कर काम करेगी। तो सारे ग्रहों का प्रभाव उसके अंदर आ जाएगा। शुक्र का नेचर है एब्जॉर्ब करना, तो सभी ग्रहों के नेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। आवाज कड़ी बार अब ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई। सर शनि के बारे में दोबारा बता दो। नहीं अभी बृहस्पति रह गया। हाँ लिखिए, बृहस्पति जिसके भी साथ रहता है उसको बता, दोनों बता रहा हूँ, नोट कर लो आप। सन बृहस्पति जिसके साथ रहता है उसको दबा देता है, उसको अपने अनुसार बदल देता है। बृहस्पति जिसके भी साथ रहता है उसको अपने अनुसार परिवर्तन कर लेता है। बृहस्पति जिसके साथ रहता है उसे अपने अनुसार परिवर्तन कर देता है। शनि का लिखो, शनि जिसके भी साथ रहता है, शनि जिसके भी साथ रहता है उसको अपने अनुसार परिवर्तन कर लेता है, मतलब उसके अंदर अपने गुण दे देता है। ऐसे लिख लो, शनि अपने गुण दे देता है उसको। शनि सूर्य पुत्र है ना, तो सूर्य वाले लक्षण उसके साथ डीएनए ट्रांसफर हुआ है, तो सूर्य पुत्र है तो शनि के अंदर भी वही सूर्य जैसे गुण है कि अपने नेचर को ट्रांसफर कर देता है।
राहु जिसके साथ रहता है उसको 10 गुना बढ़ा देता है। अच्छे के साथ हुआ तो अच्छा बढ़ा देगा, खराब के साथ होगा खराब बढ़ा देगा, जिसके साथ होगा 10 गुना बढ़ा देगा। केतु जिसके साथ रहता है, केतु जिसके साथ रहता है उसके लिए तरसा देता है। जिस भी हाउस हो, प्लेनेट हो, जॉडिक साइन हो, किसी उसके लिए तरस जाता है इंसान। उसके पास जिंदगी में, उसके पास सामान होते हुए भी, चीजें होते हुए भी, एसेट्स होते हुए भी उसको लगेगा इसका सुख ही नहीं मुझको मिला जीवन। वो उसके सुख का उपभोग कभी लाइफ में कर ही नहीं पाएगा। सर आपने बृहस्पति में भी यही बोला, अपने अनुसार बदल देता है। नहीं, बृहस्पति दबा देता है, मतलब दबा का मतलब उसके नकारात्मक फल हो चाहे सकारात्मक फल हो, दोनों की फलों की कमी कर देगा। जैसे शुभ फल हो तो भी घटा देगा, और नेगेटिव एनर्जी है तो भी कम कर देगा। जैसे सप्तम भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो विवाह विलंब से करा देगा, सप्तम भाव का काम लेट करा देगा। चौथे भाव में बृहस्पति बैठ जाए घर मुश्किल से बनेगा, बहुत लेट हो जाएगा। पराक्रम भाव में बृहस्पति बैठ जाए, अगर किसी से लड़ाई होगी तो आदमी पिट कर आएगा, मार खा के आएगा। भाग्य में बृहस्पति बैठ जाए, उसका भाग्य कभी साथ ही नहीं देगा, हमेशा विलंब से काम होगा उसका। लाइफ पता जो काम होना था 25 साल में वो हो रहा है 35-40 साल में। पर लाभेश में बृहस्पति बैठ जाए, लाभ हमेशा विलंब से होगा या आधे से भी कम होगा, मतलब जितना वो मेहनत करेगा उससे भी कम लाभ होगा। तो बृहस्पति जहां भी जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को घटा देता है, उसको दबाकर कम कर देता है, चाहे ग्रह हो, चाहे भाव हो, चाहे राशि। अब बताओ, कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत है, रटने की जरूरत है, 9 ग्रह की 9 लाइनें आप कंटेस्ट कर लो, आंख बंद करके लगाओ, पूरी कुंडली फलित करना सीख लो। लोग कहते हैं, आप लोग कहते हो कि कुंडली सर फलित करना कठिन है। कहाँ कठिन है? इतना आसान है। 4-5 दिन मन से ज्योतिष पढ़ लो तो एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे आप लोग। अब 4-5 दिन क्लास ले लीजिए ना जूम पे। सर आप तो पूरा ही पढ़ा हो, आप तो पढ़ाई